महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार को कल दो झटके लगे। एक चाचा शरद पवार गुट से मिला जब अजीत के करीबी विधायक उनके साथ चले गए, और दूसरा बीजेपी से जुड़े संघ की पत्रिका में लेख में कहा गया कि अजीत पवार को साथ लेना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महंगा पड़ा। ये अजीत पवार के लिए बड़ा झटका है। उनके खासम खास अजीत गवाने शरद पवार के साथ चले गए हैं। अजीत गवाने के साथ करीब 20 पूर्व पार्षदों ने भी विधानसभा चुनाव से पहले अजीत पवार का साथ छोड़ दिया। आखिर क्यों? दरअसल पिंपरी चिंचवड़ की विधानसभा सीट फिलहाल बीजेपी के पास है और गठबंधन में ये सीट अजीत पवार की पार्टी को मिलने के आसार कम हैं। इसी के मद्देनजर अजीत गवाने ने शरद पवार के साथ जाने का फैसला किया है। ऑर्गेनाइजर और विवेक, इन दोनों मुखपत्र में किसकी विचारधारा है वो देखना होगा। अगर वे कहते हैं कि अजीत पवार को महायुति में नहीं लेना चाहिए था, इसका मतलब ये है कि उनके घटकों की विचारधारा में अंतर है। अजीत पवार को घर में जगह है, लेकिन अगर वे पार्टी में आना चाहते हैं तो पार्टी के नेता उसका निर्णय लेंगे। अजीत पवार को दूसरा झटका संघ से जुड़ी एक पत्रिका में छपे लेख ने दिया, जिसमें कहा गया है कि अजीत पवार को साथ लेना लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महंगा पड़ गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से जब सवाल किया जाता है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार की वजह क्या है, तो वो अजीत पवार के साथ गठबंधन से ही आरोपों की शुरुआत करते हैं। पत्रिका से जुड़े संघ विचारक का कहना है कि ये विचार लेखक के हैं। किस दल से गठबंधन करना है, किससे नहीं, यह अधिकार पार्टी का है। साप्ताहिक विवेक में जो लेख आया है और उसमें जो विचार रखे गए हैं वो एक लेखक के विचार है, वो किसी पार्टी के या संघ के विचार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को साथ में लेना या नहीं लेना ये भाजपा का अपना विषय है। उसका नेतृत्व और उसके पदाधिकारी ये उसके ऊपर में निर्णय कर सकते हैं, और उन्होंने अगर वो निर्णय किया है तो उनकी वो राजनीतिक आवश्यकता रही होगी, इसलिए उन्होंने वो किया है। इस लेख पर फिलहाल बीजेपी और एनसीपी से जुड़े प्रवक्ताओं ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन शरद पवार की पार्टी की नेता और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने इस पर बीजेपी से जवाब मांगा है। ये कहानी बाहर आई थी और उसके बाद भी विवेक में ये कहानी आई है। ये सवाल आपको बीजेपी और आरएसएस से करना चाहिए, ये उनका अंदरूनी मामला है। ये कोई पहली बार नहीं है कि संघ ने अजीत पवार पर निशाना साधा हो। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद संघ से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने लिखा था कि अजीत पवार को साथ लेने से बीजेपी की ब्रांडिंग को नुकसान हुआ है। अब सवाल यही उठता है कि चंद महीनों बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी क्या अजीत पवार के साथ अपने रिश्तों पर पुनर्विचार करेगी? रौनक कुकड़े और कैमरामैन संदेश बाइकर के साथ जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।